गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री सुनील सर के बयान से। दोस्तों उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने उदार नीति अपनाई है। दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उदार नीति अपनाई है। दिसंबर में हम इन शिक्षकों की पोस्टिंग कर देंगे। दिसंबर में दोस्तों शिक्षकों की पोस्टिंग करने का लक्ष्य है माननीय शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये नीति बनाई गई है। जिनको भी कुछ समस्या है इस नीति से वे जिला स्तर पर गठित कमेटी के सामने अपना पिटीशन देंगे। दोस्तों ये जो नीति है और ये जो पॉलिसी नई बनी है, यदि इसमें किसी को लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं और कुछ समस्याएं हैं, तो वो जिला स्तर पर जो कमेटी गठित हुई है दोस्तों उसको पिटीशन दे सकते हैं। अगर इस नीति में किसी तरह की आगे सुधार की जरूरत महसूस हुई तो वो भी करेंगे। फिलहाल हम दिसंबर में इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं। दोस्तों ये शिक्षा मंत्री जी के शब्द हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यदि इस नीति से किसी को कोई समस्या होगा तो हम उसमें भी सुधार करेंगे, लेकिन फिलहाल दिसंबर में हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग, जो भी सक्षमता परीक्षा पास है 1,87,000 शिक्षक, इनकी ज्वाइनिंग दिसंबर में हो जाएगी। दोस्तों दिसंबर का जो समय रखा गया है दोस्तों वो लास्ट दिसंबर में, जब विद्यालय बंद हो जाते हैं, विंटर वेकेशन हो जाता है, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, उस समय का वक्त रखा गया है कि किसी भी तरह का कोई समस्या पढ़ाई लिखाई में न हो। बच्चों की छुट्टी होती है और उसी बीच शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पदस्थापन कर दिया जाएगा। जो बीपीएससी वाले टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर होगा और जो सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं शिक्षक, उन लोगों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। दोस्तों उसी बीच में तो किसी तरह का कोई समस्या पढ़ाई लिखाई में नहीं होगा। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग है दोस्तों वो आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ऐसी उम्मीद है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्द उसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद इसका ट्रायल होगा। फिलहाल अभी जो स्थिति है अभी वो अंडर प्रोसेसिंग है, अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन अपना कार्य हो रहा है। ठीक है, जब ये बन जाएगा उसके बाद इस पे ट्रायल होगी। दोस्तों ट्रायल होने के बाद फिर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद जो नियोजित टीचर हैं दोस्तों, जो नियोजित टीचर हैं उन लोगों को ऑनलाइन आवेदन नहीं देना है, या ये जो नई पॉलिसी है वो उन लोगों के लिए नहीं है। उसके अलावे जो और शिक्षक हैं, जैसे नियमित जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, अभी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक बने हैं वो टीचर्स आएंगे इसमें, और जो सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षक हैं वो सारे इस नई पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद जो विद्यालय का जो आपको आवंटन होगा दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है उस सॉफ्टवेयर के रैंडमाइजेशन के थ्रू आपका विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। ठीक है ना, विद्यालय आवंटन आपको उसी के थ्रू किया जाएगा। इसी से संबंधित बड़ी अपडेट जो था दोस्तों वो मैं आपको दिया हूं। और फिर देखिए अगली जो खबर आ रही है वो खबर है माह अक्टूबर 2024 के जो अनुपस्थिति विवरणी है उसको ई शिक्षा कोष में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण हेतु बैठक के संबंध में दोस्तों, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा वो आपको ई शिक्षा कोष में जो आपकी उपस्थिति दर्ज है, ऑनलाइन अटेंडेंस जो बना हुआ है दोस्तों, उसी के आधार पे आपको मिलेगा। और उस आधार पे किस तरह से वेतन विपत्र तैयार करना है, और इसके लिए जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, सभी लेखपाल मतलब जो अकाउंटेंट हैं, परियोजना प्रबंधक हैं, उन लोगों की बैठक हो रही है दोस्तों, जिला बाई जिला हो रही है। फिलहाल ये पश्चिम चंपारण का न्यूज है, तो जब वहां हो रहा है तो प्रत्येक जिले में इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है ना। अगली खबर जो है दोस्तों वो नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटा दी गई है। दोस्तों आंख पे जो पट्टी बंधा हुआ है उसको हटा दिया गया है। साथ ही दोस्तों तलवार की जगह पे संविधान की किताब स्थापित की गई है।
अब देश में कानून अंधा नहीं बल्कि न्याय की देवी की आंखों में अब नहीं होगी पट्टी। जो बोला जाता है कि कानून अंधा है क्योंकि वहाँ पे पट्टी लगा हुआ है आंख में, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसकी आंखें खोल दी गई है और अब पट्टी नहीं होगी और हाथ में जो तलवार होता था उसकी जगह पे संविधान की पुस्तक दे दी गई है दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों डीए को लेकर के। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता में 3% की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है दोस्तों। मतलब अब आपका जो महंगाई भत्ता है दोस्तों वो 3% बढ़ गया है और ये वृद्धि जो है दोस्तों ये आपको जुलाई 2024 से इसका लाभ दिया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने घोषणा करा है दोस्तों, कुछ ही समय बाद आपके बिहार सरकार भी घोषणा कर देगी और बिहार सरकार में भी जो भी कार्यरत शिक्षा या अन्य डिपार्टमेंट में जो भी कार्यरत कर्मी हैं उन सभी को इसका फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी तक महंगाई भत्ता आपका 50% था और अब महंगाई भत्ता जो है वो 3% और इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 53% हो जाएगा। तो इस बार का जो वेतन विपत्र होगा, यदि बिहार सरकार अभी तुरंत घोषणा कर देती है तो जो 20 तारीख को आपका अब्सेंटीज आता है उसमें इंक्रीज होकर के वो 50 की जगह 53 होकर के जाएगा और नहीं तो फिर अगले महीने में जाएगा। और ये जो पैसा है दोस्तों वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सब मिलेगा आपको, जुलाई से ही ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दे दी है दोस्तों, जो मूल वेतन और पेंशन के 50% के मौजूदा दर पर 3% की वृद्धि दर्शाती है ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। यदि वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रतिवर्ष 9,448.35 करोड़ रुपए होगा और इससे लगभग 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 64.8 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा इनकी जनसंख्या है जो कि इससे ये जो 3% महंगाई भत्ता का जो वृद्धि हुआ है उससे वो प्रभावित होंगे और इनकी वेतन में अब वृद्धि होना तय है दोस्तों। बिहार में भी बहुत जल्द लागू हो जाएगा और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको भी मिलने लगेगा दोस्तों जुलाई में। तो ये बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से थी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। आप सन से बने के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।